नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण भी हो सकता है इस बार दिल्ली में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आए। अखिलेश यादव भी उतर सकते हैं। वहीं देखा जाए अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और मायावती ने भी पिछली बार लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे थे, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दिल्ली में एंट्री करने की कोशिश करेंगी? ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इन सभी पार्टियों के आने से क्या अरविंद केजरीवाल का समीकरण बिगड़ जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में बंद है और वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि जेल से बाहर आए और इस बार के विधानसभा चुनाव को साथ लिया जाए। लेकिन क्या इतना आसान होगा अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के सत्ता पर काबिज होना? क्योंकि पूरा अगर सिनेरियो समझा जाए तो उससे ये साबित होता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण दिल्ली में जो तमाम अन्य अलग अलग मुद्दों को उठाते हुए नजर आए, वहां पर 20 से 22% जो है वो दलित आबादी है। ऐसे में क्या आजाद अगर 2 से 3 सीटें या 4 सीटें भी निकाल लेते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल का समीकरण बिगड़ जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का? ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ दिन पहले देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद रावण का जो रुख है वो इंडिया गठबंधन की तरफ देखने को मिलता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए थे। मनीष सिसोदिया के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण के रिश्ते बेहतर बताए जाते हैं। तो ऐसे में अगर पूरा समीकरण बनता है तो क्या अरविंद केजरीवाल चंद्रशेखर आजाद की मदद मांग सकते हैं? क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी के जो हालात है उससे ये लग रहा है कि बिना गठबंधन के शायद आम आदमी पार्टी कुछ ना कर पाए। लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात की जाए तो पिछली बार मजबूरी में केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ गया था। लेकिन शायद इस बार वो गलती अरविंद केजरीवाल दोहराने का प्रयास ना करें। लेकिन अगर ये गलती नहीं दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य तमाम पार्टियां हैं अगर आजाद को साथ लेती हैं तो कहीं ना कहीं पूरा गेम बिगड़ सकता है। हालांकि अभी एक सॉफ्ट रुख जो अरविंद केजरीवाल की तरफ देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन का, तो इंडिया गठबंधन केजरीवाल को डायरेक्ट कंपटीशन तो नहीं देगी, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए साथ जरूर दे सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है उससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा सीटों में भी वो ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश करेगी। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद रावण भी शामिल हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर शामिल नहीं होते हैं तो अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद रावण, अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी तीनों में वोट बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसका खामियाजा केवल एक पार्टी को हो सकता है, वो है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, 4 बार तीसरी बार कहीं ना कहीं अभी भी वो मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। चौथी बार इस बार के विधानसभा चुनाव है। अगर इसमें अरविंद केजरीवाल चूक जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरा माजरा बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरा जो समीकरण है दिल्ली का वो बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा झटका लग सकता है, वहीं केजरीवाल को भी झटका लगेगा। लेकिन जो पूरा खेल बिगाड़ने का काम करेंगे वो अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण करेंगे। जी आपको बताएं, कुछ दिन पहले आजाद रावण खैबर में जिस तरीके से 250 घरों को गिराया गया उसके बाद उस सरकार की नीतियों को घेरते हुए नजर आते हैं और दिल्ली में जनता को ये सांत्वना देते हुए नजर आते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को वो गलत बताते हैं, बुलडोजर की नीति को गलत बताते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि आजाद अब अपनी राह आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और उनका जो रुख है वो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि देश के कोने कोने में वो अपना वर्चस्व फैलाना चाहते हैं। देखना यही होगा कि आखिरकार ये सब मामला कहां जाकर टिकता है। इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिरकार कौन सी पार्टी होगी जो एक दूसरे के साथ गठबंधन करेगी और कौन सी पार्टी होगी जो पूरे समीकरण को बनाते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।